हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, यही हमारी असली पहचान है। एक ऐसी कथा जो युगों से मानवता को राह दिखाती आई है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। महर्षि वाल्मीकि की वाणी से निकली यह राम कथा गोस्वामी तुलसीदास की लेखनी से जन जन तक पहुंची। यह कथा सीमाओं से परे, भाषा से परे, समय से परे है। जब अधर्म ने धरती को अपने पैरों तले रौंदना शुरू किया, जब राक्षसों का राजा रावण अहंकार में चूर होकर तीनों लोकों को चुनौती देने लगा, तब ऋषि, मुनि और देवता व्याकुल होकर भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचे। प्रभु, धर्म नष्ट हो रहा है, मानवता रो रही है। भगवान विष्णु ने करुणा से भरे हृदय से सबकी पुकार सुनी। उन्होंने संकल्प लिया, अब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेकर अधर्म का अंत करूंगा। उधर अयोध्या नगरी, सूर्यवंश की गौरवशाली भूमि, जहां राजा दशरथ राज्य तो कर रहे थे, पर उनका हृदय पुत्रहीनता से व्यथित था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से अपनी पीड़ा कही। गुरु ने उपाय बताया, पुत्रेष्टि यज्ञ। राजा दशरथ ने अपना राज वैभव त्याग एक याचक बनकर ऋष्यशृंग के चरणों में प्रार्थना की। यज्ञ प्रारंभ हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि से वातावरण पवित्र हो उठा। तभी अग्निदेव प्रकट हुए, अपने हाथों में अमृत समान खीर लेकर। वह प्रसाद रानियों में बांटा गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और फिर वह दिव्य क्षण आया। महारानी कौशल्या के आंगन में स्वयं भगवान ने जन्म लिया, राम के रूप में। सुमित्रा के आंगन में लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कैकेयी के यहां भरत ने जन्म लिया। अयोध्या नगरी उत्सव में डूब गई। हर ओर मंगल ध्वनि, हर ओर आनंद। गुरु वशिष्ठ ने नामकरण किया राम, वह नाम जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समा जाए। चारों कुमार महल में साथ साथ बड़े होने लगे। राम और लक्ष्मण जैसे एक प्राण दो शरीर, भरत और शत्रुघ्न स्नेह की दूसरी जोड़ी। महल का आंगन किलकारियों से गूंजने लगा। माताओं की लोरी में प्रेम बहता था। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें धर्म, नीति और मर्यादा का ज्ञान देना शुरू किया। वेद मंत्रों की ध्वनि से उनका बाल मन प्रकाशित होने लगा। राम के हृदय में जन्म से ही करुणा थी। वे पक्षियों को दाना खिलाते, घायल पशु की सेवा करते। धनुष देखते ही जैसे कोई पुरानी स्मृति जाग उठती। उनका लक्ष्य कभी डगमगाता नहीं था। लक्ष्मण हर पल राम की छाया बने रहते। भरत का स्वभाव विनम्र और गंभीर था। शत्रुघ्न सेवा में आनंद खोजता। तीनों माताएं और राजा दशरथ गर्व से अपने पुत्रों को निहारते। संध्या समय चारों भाई सरयू किनारे आरती में लीन हो जाते। प्रजा का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अयोध्या में शांति बस गई थी। हर सुबह नई ऊर्जा लेकर आती। अनुशासन, करुणा, शौर्य और मर्यादा, इन चारों गुणों का संगम इन चारों कुमारों में दिखाई देता। गुरु वशिष्ठ दूर खड़े मुस्कुराते, जैसे भविष्य की महानता को देख रहे हों। राम के चारों ओर एक दिव्य आभा रहने लगी, जैसे स्वयं सत्य धरती पर उतर आया हो। अयोध्या स्वयं को धन्य मान रही थी और समय चुपचाप आने वाले युग परिवर्तन की आहट दे रहा था। राम क्षितिज की ओर देखते, जैसे भविष्य उन्हें पुकार रहा हो, और उसी क्षण धरती पर सत्य की पहली किरण फैल चुकी थी। सत्यमेव जयते।